दोस्तों आज की सुपर फास्ट वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का मॉक टेस्ट 1 देखेंगे। और आपको बता दें, परीक्षा के पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्रश्न पेपर में कैसे आते हैं। तो इस मॉडल पेपर में कुल 35 प्रश्न होंगे जो आप सबको पता होने चाहिए और हर चैप्टर को हमने टच किया है। जैसा पेपर आता है वैसा ही आपको इस वीडियो में सुपर फास्ट तरीके से कराने वाले बिना रुके। आइए पहला प्रश्न करेंगे और पहला प्रश्न कहता है कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था। तो आपको बता दें 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ। और आपको यह भी जानना चाहिए कि किसके कहने पर यह किया गया। जनरल ओ डायर के कहने पर गोलियों से निहत्थे आदमियों को भून दिया गया था दोस्तों। इसलिए विकल्प हमारा क्या जाएगा, 13 अप्रैल 1919 ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सरदार सरोवर बांध कहां पर अवस्थित है। सरदार सरोवर की बात अगर की जाए प्यारे तो याद रखिएगा यह आपके गुजरात राज्य में अवस्थित है। इसलिए विकल्प हमारा डी चला जाएगा। यानी जो सरदार सरोवर है ये डैम आपका गुजरात में है। और आपको ये भी बता दें कि जो सरदार सरोवर है ये आपके भारत की बात करें तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जो भारत का सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य भी है। तो क्वेश्चन में अगर आ जाए कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है तो गुजरात है। गुजरात में नमक का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो आइए जानते हैं। देखिए पिन वैली नेशनल पार्क सरल सरल सब जानते हैं, जैसे मानस अभ्यारण्य कहाँ है ना, काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है, असम में है। इसी तरीके से आप पिन वैली अगर नेशनल पार्क पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। यदि आप नए हैं गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए मेरा हर भाई मेरी हर बहन ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें राष्ट्र हित में गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को, क्योंकि आप हमारा एक परिवार है। निम्नलिखित में किस ग्रह में उपग्रह की संख्या सबसे अधिक है। अगर आप देखिएगा दोस्तों तो जो सूर्य है दोस्तों, सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा लगाएगा वो ग्रह लगाएगा क्या, बताइए। और ग्रह के जो चारों तरफ परिक्रमा लगाएगा वो कौन होगा, उपग्रह होगा। तो ग्रह के जो चारों तरफ परिक्रमा लगाता है वो उपग्रह, या इनको भी हम कह सकते हैं चंद्रमा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ग्रह के सबसे ज्यादा सैटेलाइट हैं तो बृहस्पति के हैं। और अगर ये पूछा जाए कि पूरे सोलर सिस्टम में सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो भी बृहस्पति है। और अगर ये पूछा जाए कि पीला रंग का ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति है। अगर ये पूछा जाए दोस्तों नीले रंग का तो पृथ्वी है। और हरे रंग का अरुण और वरुण है। चलिए, भारत की खोज किसने की, या कहा जाए भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की दोस्तों, तो 1498 ईस्वी में क्या है, 1498 ईस्वी में आपके वास्को डिगामा जो है कालीकट के बंदरगाह पर आता है। राजा जमोरिन उसका स्वागत करता है। तो भारत के केरला क्षेत्र, कालीकट क्षेत्र यानी दक्षिण भाग की बात होती है। यहां पर जो है भारत में अवस्थित जो है एक पॉइंट है जहां पर ये वास्को डिगामा 1498 में आता है। वास्को डिगामा कहां का है दोस्तों, तो ये एक पुर्तगाली नाविक है। तो क्वेश्चन में अगर आ जाए तो सबसे पहले भारत में कौन से जो है राष्ट्र के लोग आए, तो पुर्तगाली पहले आए। नाम पूछे तो वास्को डिगामा। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया। हर चैप्टर टच किया है, सामान्य ज्ञान के सारे चैप्टर, साइंस हो, कंप्यूटर हो, ठीक है ना, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जैसा प्रश्न पत्र आता है वैसा ही मिलेगा। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया, तो दोस्तों आपको बता दें यहां पर घोड़े को बनाया, बिल्ली को या कुत्ता को या फिर बकरी को। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों आंसर हमारा किसके साथ, कुत्ते के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लॉक कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको जवाब देना है। आपसे प्रश्न कहता है दोस्तों, क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। अगर झीलों की नगरी की बात करें तो राजस्थान में एक शहर है जिसको कहा जाता है उदयपुर। उदयपुर की बात करें लेक ऑफ सिटी के नाम से जाना जाता है। यहां आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। लोक नृत्य क्या है, लोक नृत्य कला है। आपको बता दें स्वांग एक लोक परंपरा जो कहां की है, जो आपके हरियाणा की है। इसलिए विकल्प हमारा बी जाएगा। कजरी की बात करें तो कजरी आपका नौटंकी आपका होता है उत्तर प्रदेश में। और अगर बात करें स्वांग तो हरियाणा में। और यक्षगान की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि यक्षगान कहाँ का है लोक नृत्य, तो वो है आपका कर्नाटक का। फिलहाल बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है तो आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति होता है। इसलिए विकल्प बी चला जाएगा। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का सर्वोच्च सेनापति भी राष्ट्रपति ही होता है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में किस राज्य में होता है? दोस्तों सारे सब्जेक्ट हमने टाइम टू टाइम लगा दिए हैं, मैथ से लेकर रीजनिंग से लेकर आपका क्या, आपका पूरा सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, जितना साइंस से लेकर कंप्यूटर और कंप्यूटर से लेकर हिस्ट्री, भूगोल और जो भी है आपका सारा, हिंदी से लेकर सब कुछ कर दिया है। इसलिए सभी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं बहुत शिद्दत के साथ, पूरी तरीके से ग्राफ को भी शामिल किया है। चलो आंसर किसके साथ जाएगा दोस्तों 10 नंबर का? तो 10 नंबर का आंसर जाएगा राजस्थान के साथ। जिप्सम जो है चांदी का उत्पादन, जिप्सम का उत्पादन, और दोस्तों आपको पता होना चाहिए अभ्रक का उत्पादन भी देखा जाता है। वैसे अभ्रक राजस्थान में नहीं आता है, लेकिन अभ्रक भी थोड़ा बहुत राजस्थान में देखा जाता है। फिलहाल 11 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना जो है कहां पर खोला था? ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो जहांगीर का नाम आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों सूरत में सबसे पहले इसने जो है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 11 नंबर, आंसर ए चला जाएगा। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बुली शब्द का अगर प्रयोग का देखा जाए दोस्तों तो बुली हुआ, तो ये सब बुली की बात करें तो हॉकी में होता है। अगर आप पेनाल्टी की बात करोगे तो कहां पर जाएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर दोस्तों अगर आप आगा खां कप की बात करोगे तो आगा खां कप जो है हॉकी से संबंधित है। चलो, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय दोस्तों कौन थे? तो आपको मैं बता दूं, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 14 नंबर, जवाब दीजिएगा। 14 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है कि क्या आंसर होगा। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है प्यारे? तो वेदों की बात करें तो वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, तो ये प्राचीन वेद है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सामवेद की बात करें तो संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद की बात करें तो गद्य और पद्य का वेद कहा जाता है। क्या? गद्य और पद्य का वेद कहा जाता है, गद्य और पद्य का वेद कहा जाता है। अथर्ववेद की बात करें जादू और टोने का वेद कहा जाता है। फिलहाल ए आंसर हो जाएगा। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना क्या गुरु गोविंद सिंह ने करी, गुरु नानक देव ने करी, अंगद देव ने करी, या फिर गुरु रामदास ने करी? खालसा पंथ की स्थापना प्यारे गुरु गोविंद सिंह ने करी, इसलिए विकल्प ए चला जाएगा। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? 16 नंबर आपको बताना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूं कथक की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य जो है आपका किसके साथ चला जाएगा? उत्तर प्रदेश के साथ चला जाएगा और उत्तर भारत के साथ चला जाएगा। ऑलरेडी आपको बताया कि हरियाणा में स्वांग और कर्नाटक में यक्षगान और कजरी, कथक और नौटंकी ये होता है उत्तर प्रदेश में। अगला 17 नंबर आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे कठोर है? सीसा, हीरा, एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट। 17 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ, हीरा के साथ चला जाएगा। ये सबसे कठोरतम रूप देखा जाता है, आंसर बी होगा। 18, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। केवल 28 राज्यों में अगर देखा जाए, पहले 29 राज्य थे, अभी 28 राज्य हैं। अगर देखा जाए दोस्तों राज्य की राजभाषा, केवल एकमात्र पूरे भारत के सभी राज्यों में भाषा इंग्लिश नहीं है, केवल एक को छोड़ के। केवल एक राज्य ऐसा है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, वो है नागालैंड। और नागालैंड एक पूर्वोत्तर क्षेत्र का क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक हिस्सा है। क्या? पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक हिस्सा है दोस्तों। और हम ये कह सकते हैं कि इसकी राजधानी है नागालैंड की कोहिमा। अगला, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में? यही लेवल है दोस्तों, एग्जाम का यही लेवल है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपके कर्नाटक में है, इसलिए विकल्प हमारा जाएगा बी के साथ। दुधवा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिम बंगाल में जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि पश्चिम बंगाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? हाँ कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो भाई, हाँ बताओ, इतना समय नहीं है। देखो बुक्सा की बात कर ली तो ठीक है, पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए, हाँ बुक्सा, देखिए बुक्सा की बात कर ली तो पश्चिम बंगाल। और मध्य प्रदेश में जानते हो कान्हा, किसली, पेंच अभ्यारण्य, ये सब मध्य प्रदेश में। कर्नाटक में आपका बांदीपुर हो गया, उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा वगैरह हो गया। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? अगर आप विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करते हो दोस्तों तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। देखिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आप 3 मई मार रहे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर आप रेड क्रॉस दिवस, देखिए एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मई को, मई में ही मनाया जाता है। 8 मई को हम रेड क्रॉस दिवस, पिछली बार पूछा गया था, एग्जाम में आता है और बच्चा कहता है कि सर हम भूल गए। एक और क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस की बात करें तो 1 मई को हम मजदूर दिवस मनाते हैं, इस चीज को भी आपको नहीं भूलना है। तो मजदूर दिवस भैया मनाते हैं 1 मई को, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस।
जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला कौन सा देश बना है? तो जंगली जानवरों की अगर बात की जाए दोस्तों तो वो इक्वाडोर बना है, इसलिए विकल्प सी जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन मिलेंगे, भारत हो वर्ल्ड हो चाहे आपका, अभी देखिए लास्ट में भी क्वेश्चन करेंगे, 35 ही क्वेश्चन है, टेंशन ना लो। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? हीराकुंड बांध जो है कहां पर है? पहली बात तो उड़ीसा। हीराकुंड बांध की बात करें तो कहां पर है? महानदी, महानदी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों 23 नंबर, सौर सेल का जो है निर्माण करने के लिए किस तत्व का जो है उपयोग किया जाता है? बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। हाँ लाइक कर देना बहुत ईमानदारी से। हीराकुंड बांध जो है, जो उड़ीसा बताया, बिल्कुल सही है। हीराकुंड डैम उड़ीसा में है और किस नदी पर है? महानदी पर है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों यहाँ पर सौर सेल तो सिलिकॉन हो जाएगा। और सिलिकॉन से याद आया, एक क्वेश्चन आता है, सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। चलो सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी कह लो बेंगलुरु को, जो कर्नाटक की राजधानी है। लोसर उत्सव किस जनजाति के द्वारा बनाया जाता है? देखो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, देखिए बहुत बढ़िया, हाँ लोसर उत्सव। हाँ चलिए, अगर आपसे लोसर फेस्टिवल पूछा जाता है तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ का किस राज्य का है। तो लोसर उत्सव जो है ये लद्दाख क्षेत्र का है। कहाँ का है? लद्दाख क्षेत्र का है। और कौन सी जाति? मोनपा जाति मनाती है। कौन सी जाति? मोनपा जाति मनाती है। और कब मनाया जाता है? दिसंबर महीने में, जब सर्दियां होती हैं, नववर्ष की सर्दियों के अंतर्गत हम इसको मनाते हैं। आंसर हमारा क्या जाएगा? डी के साथ। भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंजीनियर दिवस के रूप में हम एम विश्वेश्वरैया की बात करते हैं, इसलिए बी हो जाएगा। अगला, वर्षा की बूंद की गोल आकृति का कारण है। दोस्तों ये देखिए, ये है आपका साइंस, इस लेवल की साइंस है। जो वर्षा की बूंद होती है ना गोल, वो कैसे होती है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की वजह से होती है, इसलिए विकल्प बी जाएगा। एक और दो क्वेश्चन और पूछेंगे। देखिए देखिए कहता है, प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है? सबसे तेज कहां पर होती है प्रकाश की गति? निर्वात में होती है। और सबसे कम कहां पर होगी दोस्तों? कांच में हो जाएगी, इसलिए विकल्प ए जाएगा। 28, ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होती है? ध्वनि दोस्तों सबसे कम कहां पर होगी और सबसे ज्यादा कहां पर होगी? तो सबसे ज्यादा की बात अगर करी जाए तो इस्पात में होती है, या इस्पात की बात की जाए तो दोस्तों यानी यहां पर अगर एल्यूमिनियम आ गया है तो एल्यूमिनियम मारेंगे। समझिए मेरी बात। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित ये रहता है, बल्कि ये क्वेश्चन में आता है कि ध्वनि, देखिए ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए, और ध्वनि की चाल जो है हमेशा लोहे में, इस्पात में, एल्यूमिनियम में, इन सब में होती है, लेकिन उनमें भी सबसे ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम में होती है। इसलिए विकल्प किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक एल्यूमिनियम में होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शुष्क बर्फ क्या है? देखिए शुष्क बर्फ की बात करें दोस्तों, बहुत बढ़िया, हाँ जी ठीक है, चलो ठीक, शुष्क बर्फ है दोस्तों। शुष्क बर्फ की बात करी जाए तो हमसे क्या कहता है? हमसे क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, हमसे ये कहता है दोस्तों, कहता है कि शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ होता है CO2 होता है। और CO2 वो कैसी वाली? CO2 होती है जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। कैसी होती है? जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब लास्ट के 6 क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर से देखेंगे दोस्तों। CPU, अब देखिए सारे चैप्टर को टच किया है, इसलिए प्रश्न को तो पता होना चाहिए कि किस तरीके के प्रश्न आएंगे। ऐसा प्रश्न कंप्यूटर से देखने को मिलेगा, हूबहू देखने को मिलेगा। 30 और 31 ध्यान से देख लेना। CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU का पूर्ण रूप जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, इसलिए विकल्प ए जाएगा। 31 नंबर में देखिए, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। जो IC चिप होते हैं वो दोस्तों, जो सर्किट होते हैं ना, हम कह सकते हैं दोस्तों वो होते हैं आपके किसके? सिलिकॉन से बने होते हैं, इसलिए विकल्प डी जाएगा। 32 क्वेश्चन आपसे कहता है, इंटरनेट के पते में HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? HTTP का, तो H का मतलब होता है हाइपर, और हाइयर लिखा है ऑप्शन नंबर, कहीं हाइपर है ही नहीं। मुझे लगता है कि इस विकल्प में हमें आगे देखने की जरूरत नहीं, फिर भी जान लो। HTTP का मतलब होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और हमने कहा दोस्तों ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जो हमने कहा कंप्यूटर का ब्रेन होता है CPU, और यही दोस्तों करता है इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित। हमने कहा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म जान लो। और इंटरनेट में HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना होता है कंप्यूटर के किससे? गणना जो होता है वो होता है कंप्यूटर की बात करें दोस्तों, क्या है?
हाँ जी, तो कंप्यूटर की बात करें तो ये होता है एल्गोरिथम जो है, लॉजिक यूनिट होता है, और ये होता है गणितीय संक्रियाओं से संबंधित। चलो 34, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सबसे तेज अगर वर्तमान समय में देखा जाए, तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो दोस्तों इसे सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। जो इससे बढ़िया अभी तक फिलहाल तो नहीं आया है वर्तमान समय में, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, आप सभी देखिए, जितने भी परिवार हमारे यहाँ पर भी जुड़े हैं, और इस सब्र को बनाए रखने के लिए और प्यार को बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद, और आपको परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। और याद रखिए, अभी तो शुरुआत हुई है। नीचे अगर आपके पास समय है, नीचे प्लेलिस्ट दे दी है, सारे जल्दी जल्दी देख डालिएगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि आपके पास भी अगर समय नहीं है तो मेरे पास भी समय नहीं। मुझे पता है कि हमारा कोई भाई है, कोई बहन हमारी है, उसके पास भी समय नहीं, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है, और बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो लगभग 10-10 घंटे पढ़ाते रहते हैं। अरे इतना समय नहीं है बच्चे के पास, तुरंत क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, है ना। सारे प्रैक्टिस कर डालिएगा। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों इस समय अगर वर्तमान सामान्य तौर पर डिजिटल होता है, और अगर देखा जाए दोस्तों गणितीय संक्रियाओं में तो एलयू होता है, और अगर देखा जाए बहुत तेज गणनाओं में तो सुपर कंप्यूटर होता है।